अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज मुसलमानों को जिस देश के सबसे ज़्यादा ताने दिए जाते हैं और बात बात पर जिस देश में भेजने की धमकियां दी जाती हैं, आज उसी देश में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। वैसे तो जयशंकर साहब पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए गए हैं, लेकिन हमारे देश के राइट विंग वाले कुछ ट्रोलर्स ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जयशंकर ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान पर एहसान किया हो। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जयशंकर का पाकिस्तान जाना हमारे ही देश के उस केंद्रीय मंत्री को कैसा लग सकता है जो ये कहता है कि अगर 1947 में बंटवारे के वक्त सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित होती। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ये चाहती हूँ कि आप सबसे पहले इस खबर को देखें। ये जनाब कर्नाटक हाई कोर्ट में जज हैं। कल इन्होंने एक फैसला दिया और दो लोगों को ये कहते हुए बरी कर दिया कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। जज साहब की दलील ये थी कि मस्जिद चूँकि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए वहाँ पर कोई भी दक्षिणपंथी ज़ोंबी और चरमपंथी हिंदू जाकर आसानी से जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं और इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। खैर, जज साहब के इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई है कि आज पूरे देश में एक अलग ही फिजा बह रही है और अब हर कोई उसी के साथ बह जाना चाहता है। कभी किसी अदालत का कोई जज मुसलमानों के मोहल्ले को पाकिस्तानी बता देता है और कभी किसी अदालत का कोई जज मस्जिद में जाकर जय श्री राम के नारे को सही ठहरा देता है। सोचिए, आज जिस गोपाल मिश्रा की देश की मेजॉरिटी हीरो और शहीद की तरह पेश कर रही है, जब उसके कातिल सलमान का केस अदालत में जाएगा तो क्या जज साहब ये सवाल उठा पाएंगे कि गोपाल मिश्रा सलमान के घर की छत पर हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा क्यों लहरा रहा था? यकीनन नहीं। अदालत सलमान को बिना अपनी सफाई पेश किए ऐसी सख्त सज़ा देगी जिससे मुसलमानों की आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। खैर, बात गोपाल की चल रही है तो आज मैं आपको अपने देश, हमारे देश की एक और सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि इसका ताल्लुक भी यूपी से ही है और गोपाल भी यूपी से ही है। जिस देश में गोपाल को हीरो समझा जा रहा है, उसी देश में अतुल कुमार को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का मौका हासिल करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाना पड़ा। हो सकता है आपने यह खबर ना देखी हो, लेकिन आज की हकीकत यही है कि अतुल नाम का एक दलित लड़का आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, बावजूद इसको एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि अतुल और उसके घर वाले मिलकर भी ये डेडलाइन तक फीस नहीं जमा कर पाते। और जब ये बात सोशल मीडिया में पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अतुल को एडमिशन मिल जाता है। सोचिए, बहराइच में गोपाल नाम के एक शख्स की गोली लगने से मौत होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर गोपाल के पेरेंट्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने होते हैं और योगी भी उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। लेकिन अतुल और उसके घर वाले दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी वो फीस के पैसे जमा नहीं कर पाते। इसीलिए आज ऐसा लगता है कि हमारे देश को अतुल नहीं बल्कि गोपाल की ज़रूरत है, जो हाथों में धर्म का झंडा लेकर दूसरे मज़हब के लोगों के घरों पर लहराने की हिम्मत रखता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की मेजॉरिटी की नज़र में सलमान तो विलेन है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में लंगड़ा कर चलने वाला मुकेश विलेन नहीं है। ये मुकेश 10 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या करने के बाद भी विलेन नहीं है। इसके लिए किसी भी राइट विंग वाले ने कुछ भी नहीं लिखा और ना ही लिखना जानते हैं, क्योंकि इसका नाम मुकेश है और इसने दुर्गा पूजा पंडाल में जा रही एक 10 साल की छोटी बच्ची का पहले रेप किया और फिर उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी। लेकिन आपने ये कहीं नहीं देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके घर वालों को बुलाया हो और उनसे ये कहा हो कि इस मुकेश को वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। हाँ, योगी की पुलिस ने इसके पैर में गोली ज़रूर मार दी है। खैर, अब थोड़ी सी चुनावों की बात कर लेते हैं।
कल इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन वाली सीटों की तारीखें भी बता दी हैं। वैसे तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं वहां पर वोटिंग एक फेज में होगी और जिस झारखंड में 100 से भी कम सीटें हैं वहां पर वोटिंग 2 फेज में क्यों हो रही है। लेकिन मैं इन सवालों पर नहीं जाती हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी इस प्रियंका गांधी को संसद में भेजने की जिम्मेदारी एक बार फिर बेचारे मुसलमानों के कंधों पर डाल दी है। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही है। वायनाड में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है और यहाँ के मुसलमान हमेशा ही कांग्रेस के शाही परिवार को जिताकर संसद में भेजते हैं। पहले उन्होंने राहुल गांधी को जिताया। चूंकि राहुल गांधी रायबरेली से भी जीत गए, लिहाजा उन्होंने ये सीट छोड़ दी और अब वो यहाँ से अपनी बहन प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वा रहे हैं और मुसलमानों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वायनाड का मुसलमान उनकी बहन को जिताकर संसद में ज़रूर भेजेगा। लेकिन राहुल साहब, इन्हीं मुसलमानों ने आपको कर्नाटक और तेलंगाना में भी जिताया है और तेलंगाना में क्या हो रहा है ये आप भी देखिए। कांग्रेस के शासन में तेलंगाना में बीजेपी का एक विधायक खुलेआम मुसलमानों को धमकियां दे रहा है और वहां की रेड्डी सरकार कानों में रुई डालकर बैठी है और कांग्रेस है कि उसे मुसलमानों का ही वोट चाहिए। खैर, अब आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताती हूँ। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर 2 खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि अभी तक भी जबकि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ली है, महाराष्ट्र पुलिस को उससे पूछताछ करने की इजाज़त नहीं मिली है। गुजरात सरकार महाराष्ट्र की पुलिस को ये परमिशन नहीं दे रही है कि वो लॉरेंस से पूछताछ कर सके। लेकिन कई सारे मीडिया वालों ने इसी गुजरात की जेल में जाकर इसी लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू ले लिया है, जिसमें वो खुलेआम ये कह रहा है कि जब तक सलमान खान बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक वो उसे माफ़ नहीं करेगा और अगर सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर वो सलमान खान को भी जान से मार देगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जिस लॉरेंस बिश्नोई पर कनाडा जैसे देश इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस बिश्नोई की धमकियों को लेकर सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, वो बिश्नोई आराम से जेल में बैठकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बदमाशियां दिखा रहा है और पुलिस को ये तक हक नहीं दिया जा रहा कि वो जेल में जाकर उससे पूछताछ कर सकें। और अब आपको इस वीडियो के आखिर में अमेरिका का दोहरा दोगलापन दिखाती हूँ। कल अमेरिका को लेकर 2 खबरें आई। पहली खबर, अमेरिका ने ये कहा कि अगर इजराइल गाज़ा में खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंचाएगा तो अमेरिका उसे हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा और इसके लिए अमेरिका ने इजराइल को 30 दिन का वक्त दिया है। लेकिन कल ही ये खबर भी आई कि अमेरिका ने इजराइल में एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं ताकि इजराइल पर अगर ईरान अपनी मिसाइलों से हमला करता है तो अमेरिका का ये एंटी मिसाइल सिस्टम उसको ज़मीन पर गिरने से पहले ही ख़त्म कर देगा। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका इजराइल को धमकी दे रहा है या फिर उसकी मदद कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।